स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का कथन था, ईश्वर अवतरित नहीं होता, ईश्वर तो हर क्षण विद्यमान रहता है प्रत्येक मनुष्य में अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ। ईश्वर ही मानव बनता है क्योंकि फिर मानव ही ईश्वर बनता है। आज के इस वीडियो में हम इस कथन को विस्तार से जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ जब परमात्मा खुद स्वामी विवेकानंद में उतर गया। बात उस समय की है जब नरेंद्र आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे थे। इसके साथ ही उनकी वैचारिक व्यवहारिकता भी तेजी से वृद्धि होने लगी थी। अब वे भक्ति की ओर झुक गए थे। माता पिता को इस बात की चिंता होने लगी कहीं वे वैराग्य ना धारण कर लें। जब उनके विवाह की बात चलाई गई तो नरेंद्र कुछ समय तो मौन रहे, फिर पिताजी से क्षमा मांगते हुए बोले, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं गृहस्थ जीवन नहीं चाहता। जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो कुछ नए मार्गों की खोज करना है, स्वमुक्ति से सर्वमुक्ति की राह की खोज करना है। पिता विश्वनाथ अपने सुयोग्य पुत्र पर अपने विचार थोपना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने अधिक कुछ न कहकर नरेंद्र के निर्णय को अर्ध स्वीकृति दे दी। लेकिन अपने परिजनों और मित्रों के माध्यम से नरेंद्र को समझाने के प्रयास निरंतर जारी रखे। जब चारों ओर से दबाव बढ़ने लगा तो नरेंद्र की मानसिक शांति भी भंग होने लगी। उन्होंने सारी व्यथा अपने मित्र रामचंद्र दत्त को बताई, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। मित्र रामचंद्र ने नरेंद्र की मानसिक स्थिति को भांप लिया और उन्हें यह सलाह दी, नरेंद्र एक काम करो, तुम दक्षिणेश्वर चले जाओ। तुम्हें सत्य की खोज करनी है और उसके लिए तुम्हें गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हें दक्षिणेश्वर में प्राप्त होगा। नरेंद्र को मित्र की इस बात से कुछ शांति तो जरूर मिली, लेकिन एक साधारण संत सत्य की खोज का मार्ग का माध्यम कैसे बन सकता है? उनका मन कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। काफ़ी विचार करने के बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय ले ही लिया। जब नरेंद्र अपने मित्र के साथ वहां पहुंचे तो रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नरेंद्र को देखा तो प्रसन्नता के भाव के साथ उनके नेत्र चमक उठे। नरेंद्र उस समय तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए जब रामकृष्ण ने उनसे इस प्रकार बात की जैसे वो नरेंद्र से कई वर्षों से परिचित हों। लेकिन ये तो एक शुरुआत थी, अभी तो और भी आश्चर्य होने बाकी थे। रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए और भाव विभोर होकर बोले, कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में, कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नरेंद्र उनके व्यवहार पर चकित थे। रामकृष्ण के नेत्रों से निरंतर आंसू गिर रहे थे, जिनकी शीतलता नरेंद्र को और भी चकित कर रही थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने नरेंद्र से जो कहा उसे सुनकर तो नरेंद्र एक पल के लिए सन्न रह गए। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, करोड़ों के मुक्तिदाता हो, इस संसार को अलौकिक करने वाले सूर्य हो। तुम ही वो नर रूपी नारायण हो जो जीवन कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हो। चूँकि नरेंद्र अत्यंत व्यवहारिक व्यक्ति थे, वो किसी की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था वह आदमी पागल है जो ऐसी बेसर पैर की बातें कर रहा है। नरेंद्र को उनकी बातें बनावटी प्रतीत हो रही थी, बातों में एक पाखंड नजर आ रहा था। लेकिन परमहंस की बातों में जो गूढ़ता थी, जो प्रभाव था, उसे भी नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद सत्य की खोज में नरेंद्र काफ़ी समय भटकते रहे, क्योंकि उनका मन विचलित उन्हें एक जगह टिकने नहीं देता था। अतः एक निर्णायक प्रश्न लेकर नरेंद्र दोबारा दक्षिणेश्वर पहुंचे। काफ़ी समय बाद रामकृष्ण ने नरेंद्र को देखा तो प्रसन्न हो गए। रामकृष्ण को नरेंद्र के नेत्रों में प्रश्न की छाया दिख रही थी। नरेंद्र ने प्रश्न किया, क्या आपने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह थोड़ा कठिन है परंतु असंभव नहीं है। इसके लिए तुझे कुछ नियमों का पालन करना होगा। जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ रामकृष्ण ने ईश्वर के साक्षात्कार की बात कही, ऐसी दृढ़ता और विश्वास नरेंद्र ने आज तक किसी गुरु, किसी संत, किसी विद्वान में नहीं देखा था। लेकिन नरेंद्र के मन में अभी भी कुछ चल रहा था।
वो अभी भी रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए और अपने पास तख्त पर बिठा लिया। अचानक ही उनका दायां पैर नरेंद्र को स्पर्श कर गया, मानो जैसे कोई बिग बैंग जैसा विस्फोट हुआ। नरेंद्र के मनोमस्तिष्क में तो जैसे लाखों उल्का पिंड तेज प्रकाश के साथ टूट टूट कर बिखर रहे थे। नरेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब जो घटित हो रहा था नरेंद्र की आंखों के सामने से गुजर रहा था। दीवारें दरवाजे जैसे अणुओं में टूटकर विलीन हो रहे थे। एक महान शून्य प्रकट हो रहा था जिसमें सब समाये जा रहा था, बस समाये जा रहा था। नरेंद्र खुद को सूक्ष्मतम कणों में टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए महसूस कर रहे थे, जैसे परमात्मा खुद नरेंद्र में यानी स्वामी विवेकानंद में उतर गया हो। फिर अचानक भय से चिल्ला उठे, अरे मैं मरा। रामकृष्ण ने तुरंत उन्हें सचेत कर दिया। नरेंद्र सचेत होकर आपलाक उन्हें देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर यह क्या था। वैसे तो नरेंद्र को अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत भरोसा था, लेकिन आज एक दिव्य स्पर्श की अनुभूति तन मन को झंकृत कर गई थी। उस दिन नरेंद्र को एक बात समझ आ गई थी कि स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो। जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप कौन हो, परमात्मा की खोज का प्रश्न तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लगभग 20 लाख सालों से मनुष्य इस धरती पर है, पर आज तक केवल 100-200 लोग ही ईश्वर का साक्षात्कार कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं स्वयं की खोज की है। बाकी तो हमेशा से ही ईश्वर के अवतरित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर अवतरित नहीं होता, अपितु वह तो प्रत्येक क्षण विद्यमान रहता है, प्रत्येक मनुष्य में अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ। कोई अपनी उस शक्ति को पहचाने तो सही। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ईश्वर ही मानव बनता है, क्योंकि फिर मानव ही ईश्वर बनता है। जो मानव में ईश्वर का दर्शन करता है वही सत्य धर्म का सच्चा पुजारी है।